किसी ने मुझसे कुछ समय पहले पूछा था, क्या सिर्फ ब्रह्मचारी ही आपके शिष्य है? हाँ, वे ही मेरे शिष्य है। जब मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी, तो इसका मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं है जिन्होंने आधिकारिक रूप से दीक्षा ली है। उनका एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ मायने में वे उस मार्ग पर है। अगर सवाल है कि क्या सिर्फ ब्रह्मचारी ही मेरे शिष्य है, तो मैं कहूँगा कि अगर वे ब्रह्मचारी नहीं है, तो वे किसी भी तरह से मेरे शिष्य नहीं है। अगर उनकी रुचि किसी और चीज में है, तो शिष्य होने का सवाल ही कहाँ है। वे किसी के भी शिष्य नहीं हो सकते। देखिए, आप इनके या उनके शिष्य नहीं होते। यदि आप शिष्य है, बस यही बात काफी है। यदि आप भक्त है, तो आप भक्त है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप इन भगवान के भक्त हैं या उन भगवान के। ये तो बस एक मूर्खता है। आप एक भक्त हैं, यही बहुत है, यही गुण है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्गदर्शन के लिए मेरी ओर देखते हैं, लेकिन मुझे गुरु नहीं मानते। वे आगे भी यहाँ घूमते हुए मिलेंगे। मैं शायद यहाँ न रहूं, मगर वे यहाँ घूमते हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वाद चख लिया है। अब वे खाना चाहेंगे। गुरु का मतलब है अंधकार को मिटाने वाला। गु का अर्थ है अंधकार और र का अर्थ है मिटाने वाला। जब आप कहते हैं कि आप के कोई गुरु है, तो इसका मतलब आपका अंधकार मिट गया है। तब आप यहाँ फिर से क्यों होंगे? आपका अंधकार दूर होने या मिटने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रकाश हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं हो गए हैं। आप खुद अंधकार बन गए हैं। फिर कुछ दूर करने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर आप इससे दूर है, तो अंधकार एक भयानक बाबत है। अगर आप अंधकार बन जाते हैं, तो यह अनंत या असीम होना है। अंधकार भयानक इसलिए है क्योंकि आप किसी चीज के एक छोटे से हिस्से की तरह है। अगर आप अंधकार हो जाते हैं, तो फिर कोई सीमा नहीं रहती। यदि मैं आपको आशीर्वाद दूं कि आप अनंत हो जाए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर मैं आपको आशीर्वाद यह दूं कि आप अंधकार बन जाए, तो आपको यह श्राप जैसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अंधकार अनंत है। अनंत होना ही अंधकार है। अंधकार को मिटाने का मतलब यह नहीं है कि कोई आपके भीतर प्रकाश का एक बल्ब जला देगा। विद्वानों और शिक्षकों ने आपके भीतर रोशनी का बल्ब लगाने की कोशिश की, जिससे आप कुछ देख सके। लेकिन एक गुरु आप में प्रकाश बल्ब लगाने की कोशिश नहीं करते। वह यह देखते हैं कि आप कैसे आपको मिटा देते हैं। यदि आपको गुरु मिल गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर का अंधकार नष्ट हो गया है, क्योंकि आप स्वयं इसके भाग हो गए हैं। आपके लिए अब कोई अंधकार नहीं है, बस अनंतता है, असीमता है। यदि आपको आपके गुरु मिल गए हैं, तो फिर आपका यहाँ फिर से होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उनमें वास्तव में गुरु नहीं दिखते हैं, आपने बस सुगंध का आनंद लिया है,
पर उनमें उतरने की हिम्मत नहीं की है, तो फिर यह अलग मामला है। जब आप गुलाल की खुशबू पसंद करते हैं, तो फिर गुलाब कहीं भी हो, आप सूंघते हुए वहां चले जाते हैं। लेकिन आप हमेशा सूंघते ही मत रहिए। अब समय आ गया है कि आप उनमें उतर जाए और अपने आप को जला दे, मिटा दे। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके लिए वे है। अगर आपके पास एक हवाई जहाज है जो उड़ सकता है, लेकिन आप उसे बस की तरह दौड़ाते हैं, तो क्या यह गलत है? मैं यह नहीं कहूँगा कि यह गलत है, बल्कि यह भयानक है। एक हवाई जहाज को कार की तरह चलाना भयानक और बेवकूफ़ी भरा है। भयानक और बेवकूफ़ होना एक खराब बात है। यह गलत हो ज़रूरी नहीं है। जो आपको बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकता है, उसका इस्तेमाल मामूली काम के लिए करें, तो यह एक भयानक बात है और बेवकूफ़ी भी है। यह कोई लंबा चलने वाला रिश्ता नहीं है। यदि आप उसे रिश्ता बना लेते हैं, तो सब खत्म हो जाता है। जब हर चीज़ मिट जाती है, जब सभी चीज़ें खत्म हो जाती है, जब एक ऐसा आयाम जो कुछ भी नहीं है घटित होता है, यह वही आयाम है जिसकी इस जीव को आकांक्षा होती है। जब यह विस्तार के तलाश में होता है, यह एक स्वाभाविक मकसद है। बात सिर्फ यह है कि रास्ते में बहुत सारे भटकाव है जो भटकाते हैं, और हर एक भटकाव के साथ लोग उनको सही मानने का कारण ढूंढ लेते हैं कि कैसे यह भटकाव सही है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और पाते हैं कि रास्ते में रुकावट है और आपको रास्ता बदलना है, तो कार में जितने लोग होंगे वह सब अलग अलग रास्ते सुझाएंगे और जोर देकर अपना पक्ष रखेंगे। क्या ऐसा नहीं होता? जब कोई स्पष्ट रास्ता बताने वाला न हो, तो हर कोई अपनी बात कहने लगेगा और यही कहेगा कि उसकी बताई राह सही है। एक इंसान जो धूम्रपान करता है, उसे उसमें ही जीवन दिखता है। शराब पीने वाले को शराबी जीवन लगता है, तो कोई और जो किसी दूसरी तरह की खुशी ढूंढ रहा है, वह उसी को जीवन मान लेता है। नशा करने वाला नशे को जीवन समझता है, तो ज्यादा खाने वाले को खाने में ही जीवन दिखता है। उन्हीं वजह से वह भटकाव में हो जाता है। अगर कोई खास वस्तु ही जीवन होती, तो उसे बहुत ज्यादा करने से आपका सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा होता नहीं है। अगर आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीते हैं, ज्यादा धूम्रपान करते हैं या ज्यादा सेक्स करते हैं, तो जीवन बेहतर नहीं बनता। लोगों ने यह सब करके देख लिया है और काम नहीं बना है। सिर्फ एक ही चीज है जो आप अनंत रूप से कर सकते हैं, और वे है कुछ न करना। यही वह बात है जो गुरु है। गुरु बस एक खाली जगह है। खाली स्थान ही वह चीज है जो अंधकार को मिटा सकती है, क्योंकि वह स्वयं ही अंधकार है। वहाँ कुछ नहीं होता, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। गुरु सिर्फ एक खाली मंच है। अगर आप वहाँ जाते हैं, तो गुरु उस दिन के लिए जैसा जरूरी हो वैसा नाटक कराते हैं, लेकिन वे खुद तो एक खाली मंच ही है, एक चार दीवारी जिसके अंदर कुछ नहीं है। जब आप वहां जाते हैं,
तो आप भी कुछ नहीं हो जाते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। आपने उन्हें देखा और सुना, बात यह नहीं है। आपको उनमें उतरना जरूरी है, तभी वे आपके गुरु है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे आपके लिए सिर्फ मनोरंजन है, क्योंकि वे आपसे उस दिन के लिए जरूरी नाटक करा रहे हैं। अगर आप उनमें उतर जाते हैं तो यहाँ फिर से बैठने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इनका कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि आप उनमें उतरे ही नहीं है और आपने उन्हें सिर्फ दूर से सूंघा है, तो शायद आपको गुरुओं की लत पड़ गई और इसलिए आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन यदि शरीर और मन के परे आपके साथ कुछ गहरा घटित होता है, तो फिर आपको यहाँ फिर से नहीं बैठना है।